डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रतिमा मैथ्स क्लासेस। तो आइए क्लास 10th के लिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। द टू पाम ट्रीज आर ऑफ इक्वल हाइट्स एंड आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रिवर। जैसे मेरे पास ये रिवर है जिसकी हमें क्या दे रखा है, लेंथ दे रखा है 80 मीटर, विच इज़ 80 मीटर वाइड। ठीक है, इसके ना एक इस साइड है ट्री और एक इस साइड है ट्री। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है विच इज 60 डिग्री और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है विच इज 30 डिग्री। तो हमें क्या करना है, इन दोनों की क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। ये ए है, ये बी है, ये ओ है, ये सी है, ये डी है। लिख लिया हमने सब कुछ। तो अब देखो बी डी हमारी क्या है, विड्थ ऑफ रिवर है, विड्थ ऑफ रिवर। और जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है, क्योंकि इन्होंने बोला है इक्वल हाइट्स के है। तो ए बी इक्वल्स टू सी डी, वो क्या है, हाइट है ट्रीज की, हाइट ऑफ ट्रीज इक्वल्स टू किसके है, एच के है। और बी ओ, ये बी ओ जो है वो हमारा, उसको हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ देखो ओ डी को हम क्या बोल सकते हैं, 80 माइनस एक्स, 80 माइनस बी ओ, मतलब ओ डी जो ये है ये तो 80, मतलब ये पूरा तो हमारे पास 80 है। तो जब मुझे ओ डी निकालना है तो मैं क्या करूँगी, पूरे में से ये वाला पार्ट माइनस कर दूंगी और ये वाला पार्ट कितना है, एक्स है। तो ऐसा ही हम यहाँ पे करेंगे। तो अब यहाँ देखो, अब जो सा ट्राइंगल ए बी ओ है, इन ट्राइंगल ए बी ओ मैं इसमें क्या लगा दूंगी, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू एच बाय एक्स लगा दूंगी। tan 60 डिग्री का हमारा क्या होता है, √3 होता है वैल्यू, इक्वल्स टू किसके है, h बाय एक्स के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 इक्वल्स टू h बाय एक्स, क्या आ जाएगा, √3x इक्वल्स टू h। मुझे h की वैल्यू पता चल गई। अब दूसरा ट्राइंगल हम कौन सा ले लेंगे बच्चे, सी डी ओ वाला। तो अब यहाँ देखो, इन ट्राइंगल सी डी ओ tan की वैल्यू कितनी है, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू h अपॉन एक्स, और सॉरी h अपॉन बेस। तो वो बेस कितना था हमारा, 80 डिग्री, 80 माइनस एक्स है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू h अपॉन 80 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे पहले ना हम h की वैल्यू रख देते हैं क्योंकि हमें h की वैल्यू ऑलरेडी पता है। तो क्या है, √3x। तो 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू √3x अपॉन में 80 माइनस एक्स। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3x इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स। ये कितना आ जाएगा, 3x इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स। तो 4x की वैल्यू कितनी आ गई, 80, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। तो h हमारा कितना था, √3x था। तो यहाँ पर x की वैल्यू रखो, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 मल्टीप्लाई 20। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 34.6। ये हमारी क्या आ गई बच्चे, h आ गई। और h क्या थी, हाइट थी ट्रीज की, तो कितनी है, 34.6 मीटर। यहाँ पर हमें बी ओ पता था कितना था, वो x की वैल्यू हमें 20 मीटर पता चल गई। और डी ओ कितना था बच्चे, 80 माइनस एक्स, तो वो हमें कितना पता चल गई, 80 माइनस 20 इक्वल्स टू 60 मीटर। तो हमने यहाँ करा सारी वैल्यूज़ को फाइंड। तो ये हमारा आंसर था। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।